अंधेरी रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना। दूर रह हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहाँ तेली पर ये लो बढ़ चले हैं ये। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरा पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए का दिल में है। हाथ जिनमें हो जो कटोरी तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उजले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो खड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली
कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़े। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, তোমায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान लाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का कूचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं, तलवार से सर जो उठ जाते हैं तलवार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता।
देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा। एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो गया। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे।
अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम की। शेर हिंद आगे बढ़, ऐसे तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सच्चे कदम बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यही अधूरा। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था।
when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
नमस्कार एवं शुभ अपराह्न यही मनोज्ञ उत्सव को आपण मान आम स्वागत करुछु। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बा एनसीईआरटी तरफ आज दुईटी वर्णबोध बोली कहुई पारे प्राइमर देशिया भाषा शिक्षा एवं कुई बासा जापू ये दुईटी एठार उन्मोचित हेबो। नूतन जातीय शिक्षा नीति रे भाषा को जो बड़ी गुरुत्व दिया जाइछि ताकू प्रतिपादित करिवा पई एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेख 2022 रे प्रस्तुत होइछि एवं ए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेख अनुଯାयी 3 वर्ष रु 8 वर्ष पिला मानक पई मातृभाषा घरर भाषा स्थानीय भाषा एवं आंचलिक भाषा रे शिक्षादान उपर गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। स्थानीय कथित भाषा रे गीत गप शुणिले विशेषकर पिला माने सेमाने आग्रही हेबे पढ़िबा पई एवं सेमानकर जो साधारणतः गोटे मौनता थाए बा सेमाने कथाबार्ता करिबारे तांको भय लागे से भय तुटी जाए तांकर मौनता दूर हुए सेमानकु वर्ण परिचय सह पढ़िबा एवं लेखिबार अभ्यास कराइले सेमाने धीरे धीरे मुखर हुअन्ति एवं वार्तालाप करि पारंती। वर्णबोध परी एई दुईटी जो आज पुस्तक उन्मोचित हेबो या सेमानक पई प्राथमिक शिक्षार महत्वपूर्ण आवश्यकता। या पछपटे गोटे कहानी अछि। चलित वर्ष एप्रिल मासरे माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री कोटिया ग्रामपुंज गस्त करथिले। सेठी गोटे कथा तो से कहिथिले गो बैक आंध्र ताकू छाड़ी दे से तले पिला मानक सहित आलोचना करथिले आदान प्रदान करथिले से देखिले जे से पिला माने ओडिया भाषा रे पढ़ी पारुनाहांती कहि पारुनाहांती लिखि पारुनाहांती सेमानक सहित कथाबार्ता बेले से देखिथिले जे जदि सेमानकु निज भाषा रे जहा तांकर मातृभाषा कहतु स्थानीय भाषा कहतु बा घरर भाषा कहतु तांकर गुरुजन माने तांकर पितामाता जो भाषा रे कथा होउचंती सेही भाषा रे जदि सेमाने कथाबार्ता हेबे ताहले सेमानकु पढ़िबा एवं लिखिबा पई सुविधा हेबो। एवं एही प्रस्ताव को से केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट सम्मुख रे उपस्थापित करथिले एवं परवर्ती समय एनसीईआरटी सम्मुख रे मध्य ए कथा को रखिथिले एवं निर्देश देइथिले जे एई भली प्राइमर दुईटी प्रकाश करिबा पई एवं ए प्राइमर दुईटी आज प्रकाश पाइछि मात्र 4-5 मास भितर या प्रस्तुत हो पारछि। आ पछरे जो माने दायित्व नियंती से माने होचंती एनसीईआरटी रो निर्देशक महोदय श्री दिनेश प्रसाद सकलानी, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट रो कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी, शास्त्रीय ओडिया भाषा अध्ययन उत्कर्ष केंद्र भुवनेश्वर निर्देशक प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा महोदय 17 जन शिक्षाविद एवं गवेषक एथिरे सामिल थिले एवं एथिरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले श्री पीसी अग्रवाल प्रोफेसर केंद्रीय शिक्षा संस्थान। आम गणरे आम अतिथि मैंने आज आसी उपस्थित हो गले बर्तमान पहुँचुंट केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तांको सहित रोचंती केंद्र शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं तांको सहित अन्यान्य जो अतिथि माने उपस्थित होउचंती से होउचंती ओडिशार पोस्टमास्टर जनरल महोदय श्री शुभेन्दु स्वाई, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवं एनसीईआरटी निर्देशक श्री दिनेश प्रसाद सकलेना। आम समस्त अतिथि को अनुरोध करुछु प्रदीप प्रज्वलन कला परे से मंच उपर को आसवा पई। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते।
आपण मानकर करताली भितरे आमे अतिथि मानकु मंच उपरे स्वागत करछु। बर्तमान आमे अतिथि मानकु प्रथमे संबर्धना प्रदान करिबु। माननीय केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को संबर्धित करिवे माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान। उत्तरीय सहित एक स्मारकी प्रदान करा जाउछि जहाँ अश्वत्थ पत्र उपर अंकित महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चित्र। बर्तमान में अनुरोध करुछु डायरेक्टर एनसीईआरटी श्री दिनेश प्रसाद सकलानी महोदय को से माननीय केंद्र मंत्री शिक्षा मंत्री को संबर्धित करिवे। प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर को अनुरोध करुछु से बर्तमान एनसीईआरटी डायरेक्टर महोदय को संबर्धित करिवे। श्रीयुक्त पीसी अग्रवाल महोदय तांको अनुरोध करुछु। से मध्य कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी महोदय को संबर्धित करिवे। श्रीयुक्त अग्रवाल। श्रीयुक्त अग्रवाल मध्य पोस्टमास्टर जनरल ओडिशा श्री शुभेन्दु स्वाई महोदय को संबर्धित करिवे। ये जो दुईटी पुस्तक प्रकाश पाउछि ता पछपटे जे अछंती मार्गदर्शन देइचंती प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा प्रकल्प निर्देशक शास्त्रीय ओडिशा शिक्षा अध्ययन एवं उत्कर्ष केंद्र तांको मध्य प्रोफेसर अग्रवाल संबर्धित करिवे। आमे वर्तमान भाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अनुरोध करुछु से मध्य प्रिंसिपल आरआई को श्रीयुक्त अग्रवाल को संबर्धित करिवे। समस्त धन्यवाद जनाऊँ। प्रोफेसर महेंद्र कुमार मिश्र जदि उपस्थित अच्छा मंच को आसवाई माननीय मंत्री महोदय अनुरोध कर भाषा क्षेत्र में एवं अनुसंधान क्षेत्र में तांकर विशेष भूमिका रही। भारत में सांविधानिक स्वीकृति पाई 22टी भाषा रही। यह व्यतीत 2001 जनगणना अनुजाई 122टी प्रमुख भाषा रे लोक माने कथबार्ता करती और स्थानीय भाषार संख्या होची 1599 प्राय 1600। भाषा जीवन और संस्कृति को आगे निए, भाषा जीवन को आलोकित करे। भाषा हेउची अस्मिता एवं परिचय, सामाजिक एवं सर्जनात्मक विकास भाषा द्वारा ही समृद्ध हुए। जहाँ आम आपण को सूचना दूलु चलित वर्ष एप्रिल मसरे कोरापुटर कोटिया गस्त बेले पिला सहित कथबार्ता कला बेले माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री अनुभव करथिले जे से माने ओडिया भाषा रे ठीक रे कथा बुझी पारु नांती एवं पढ़िबा लिखिबा तो दूरर कथा एवं से गोटे प्रस्ताव केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट सम्मुख में रखिथिले जे 2टी प्राइमर देशिया एवं कुई भाषा रे
प्रस्तुत हवा आवश्यक जहाँफल शिशु मानक पिला मानक पढ़ाई सहज हो से कथा को बुझीपारे वर्ण को शिखिपारे और तापर एनसीईआरटी को निर्देश देते जार फलस्वरूप आज दुईटी पुस्तक उन्मोचित होगा जाऊँगी। बर्तमान मु स्वागत भाषण रखापी अनुरोध करी डायरेक्टर एनसीईआरटी श्री दिनेश प्रसाद सकलानी जी। सर धन्यवाद। Esteemed Chief Guest of the function, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Honorable Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship, Sri Dharmendra Pradhan ji, Sri Subhendu Swain ji, Postmaster General, Professor Chakradhar Tripathi ji, Vice Chancellor, Central University of Odisha, Koraput, Professor Basant Kumar Panda, Chairman of this committee, Professor Prakash Agrawal, all the esteemed Vice Chancellors, dignitaries, invitees, including eminent educationists and literary figures, Padma awardees, and media persons, officers and officials from the Education Ministry, ladies and gentlemen, and media persons. It is an honor and privilege for me to welcome you all on behalf of National Council of Education Research and Training to the book release function of QUI Primer and Desia Primer, developed by NCERT in collaboration with the Central University of Odisha, Koraput. As per the National Education Policy 2020, all children from age of 3 to 8 will get education through mother language, home language. The NEP 2020 states, in cases where home language, mother tongue, textbook material is not available, the language of the transaction between teachers and students will remain the mother tongue wherever possible. Teachers will be encouraged to use bilingual approach, including bilingual teaching learning materials with those students whose home language may be different from the medium of instructions. In this context, with the inspiration and guidance of Honorable Minister of Education, NCERT constituted a committee under the chairmanship of Professor Basant Kumar Panda on 21st April 2023 to prepare 2 primers in QUI and Desia languages for the students of undivided Koraput districts of Odisha. The committee conducted meetings and workshops and developed primers which will make the students happy to see their languages in print and learn basic skills of language with the help of pictures, local stories, and songs. The 2 books thus developed have been tried out in the local communities and schools also. This endeavor of NCERT and Central University of Odisha is the first of its kind and is a step forward to ensuring multilingual learning and learning through mother tongue. A 3-day orientation program will be organized for the school teachers of Koraput districts to sensitize them about the importance of mother tongue education, which will help children come to a school, learn the language in their local context. And this is the truly rootedness in India and cultural rootedness also. As we know that the language is the only medium of learning about ourselves, about our environment, about our civilization, our country, everything. So I am grateful to our Honorable Prime Minister and Honorable Education Minister who has been after all this endeavor. And we ensure that NCERT will leave no stone unturned for furtherance of this endeavor throughout the country for all the learners, with the inspiration, guidance, and support by our Honorable Minister of Education. I am grateful to you, sir, and I am grateful to Madam Sitharaman also, Nirmala Sitharaman also. She has been here for this great occasion, which is really an inspiring occasion for all of us. So if we want to take our culture and our civilization, our country to the path of progress and developed one, that can be possible only through knowledge economy, and knowledge can be generated and transmitted through our own context and our own language. So these 2 primers will also help language lovers to learn these 2 languages. In this process, language will live and grow. Thank you very much. Jai Jagannath, Jai Bharat.
धन्यवाद श्रीयुत सकलानी आमर ये गोटे उल्लेख रही देशर प्रत्येक भाषा को उपयुक्त सम्मान एवं श्रेय देवा नूतन जातीय शिक्षा नीतिर मूल विचार प्रधानमंत्री यही उद्देश्य को आज जो दुईटी पुस्तक ताहा चरितार्थ करुछि। वर्तमान आमे से संपर्क में एक दृश्य श्रव्य चित्र देखा एंड ऑडियो विजुअल। भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन में प्रस्तुत जातीय शिक्षा नीति 2020 रे प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान को दिया जाइछि सर्वाधिक गुरुत्व। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अहमियत है। अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ओडिशार जनजाति पिलामाने स्कूल रो भाषा बुझी पारु नथिबा हेतु सेमानंक मातृभाषा रे वर्ण परिचय करेबा पई चित्र, लोकगीत, गप जोड़ी पढ़ेइबाकू पड़िबो। जनजाति रे कथित कुई और देशिया भाषा रे एपरि दुईटी भाषा शिक्षा पुस्तक NCERT द्वारा प्रकाश करा जाउछि। देशिया भाषा शिक्षा और कुई भाषा जापू जहा ओडिशार जनजाति मानकर आजिर पीढ़ी को सेमानंक भाषा साहित्य संस्कृति और परंपरा सहित कराइब अवगत। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को परिकल्पना और प्रोत्साहन रे कम समय भितर यह होई परिछि संभव। यह साहाय्य रे पिलामाने प्रथमे निज मातृभाषा रे अक्षर शिखिबा परे ओडिया वर्णमाला रे शिखिबे। फଳରେ जातीय शिक्षा नीतिर उद्देश्य मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा संभव होई परिबो। चलित आर्थिक वर्षर बजेट रे समग्र शिक्षा पाई सर्वाधिक अर्थ देई भारतर विकासमुखी अर्थनीतिर भाग्यलक्ष्मी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जेपरी विकासर पथ उन्मुक्त करिसंती ताहाकू माननीय शिक्षा मंत्री कहिसंती अमृत कालर सर्वस्पर्शी बजेट। मातृभाषा गुड़िकर सुरक्षा और उन्नति एहा द्वारा हेब संभव। आज केंद्र अर्थ और कॉर्पोरेट विभागर मंत्री निर्मला सीतारमण एवं केंद्र शिक्षा दक्षता विकास तथा उद्यमिता विभागर मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान गरिमामय उपस्थिति रे एई दुई पुस्तकर हेब उन्मोचन। फଳରେ आजिठू ओडिशार शिक्षा व्यवस्था रे जोड़ी होई जीव एक अनन्य फर्द। आपण माने देखुतिले दृश्य छव्य चित्र जो दुईटी पुस्तक उन्मोचित हेब। प्रथमटी होची देशिया भाषा शिक्षा जहाकू ओडिया रे हम कहिबा देशिया भाषा शिक्षा बा देशिया प्राइमर। यह दक्षिण ओडिशा रे एक भाषा एवं आंध्र प्रदेश मध्य विभिन्न स्थान रे विशेषकर विशाखापट्टनम अंचल रे किछि व्यक्ति ए भाषा रे कथबार्ता करती। एक स्थानीय भाषा एठी जो प्रथमे हेची जातीय शिक्षा नीति अनुसार मातृभाषा घरर भाषा स्थानीय भाषा बा आंचलिक भाषा रे शिक्षादान व्यवस्था तार प्रारंभिक पर्याय रे माननीय राष्ट्रपति महोदया किछि दिन तले ओडिया भाषा रे इंजीनियरिंग शिक्षा पुस्तकर उन्मोचन करथिले भुवनेश्वर ठारे। द्वितीय पर्याय आज देशिया भाषा शिक्षा एवं कुई भाषा जापू ये दुईटी पुस्तक उन्मोचित हेबाकू जाउछि। आमे अनुरोध करिबू प्रथमे देशिया भाषा शिक्षा पुस्तक को आम अतिथि मानक पाखरे पहुँचेबा पई एवं आमे समस्त अतिथि को अनुरोध करिबू एई पुस्तक को उन्मोचन करिबा पई। NCERT निर्देशक श्री दिनेश प्रसाद सकलानी, कुलपति ओडिया केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट
प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी परामर्श, प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा प्रकल्प निर्देशक शास्त्रीय ओडिशा शिक्षा अध्ययन उत्कर्ष केन्द्र भुवनेश्वर मार्गदर्शन, 17 जन शिक्षाविद एवं गवेषक एथिरे सामिल थिले एवं श्री पीसी अग्रवाल प्रिंसिपाल RIE मध्य या सहित संपृक्त थिले। एथिरे 4 प्रकार व्यवस्था रही। गोटे ध्वनि परिचय, चित्र देखी वस्तुर नाम पिला माने कहि परिबे, चिनि परिबे। वर्ण परिचय, अवर्णटी केमिति पिलाटी चिन्हिब, कहिब और लेखिब। चित्र देखी पिला माने पढ़ी परिबे एवं लेखि परिबे। किभଳି बाँरु डाहाणକୁ लेखिबाकू हेबो ताहा मध्ये एथिरे शिक्षा पाइबे एवं तांको शिक्षक माने तांको शिखै परिबे। बर्तमान द्वितीय पुस्तकटी आने को अनुरोध करुँ। कुई भाषा जापू, ओडिया रे होची कुई भाषा शिक्षा और इंग्राजी रे कुई प्राइमर। यह दक्षिण ओडिशार एक भाषा, प्राय 1.5 लाख व्यक्तिविशेष यही भाषा रे कथबार्ता होती। এই অবসরে আউ এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন রয়েছে। ওড়িশা ডাক পরিমণ্ডল শিক্ষাদান সামগ্রী কুই প্রাইমর এবং দেশিয়া প্রাইমর को स्मरण करने एक स्वतंत्र कभर बा एनभेलप रिलीज कर उत्सव पालन कर। विशेष कभर हो एक सीमित संस्करण प्रकाशन। एगुड़िक संग्राहक वस्तु समग्र भारत और विश्वर फिलाटेलिस्ट माने ये आयोजन महत्वर वार्ता को दूर दूरांत पहुँचाइबे। एगुड़िक ऑनलाइन रे ई पोस्ट ऑफिस माध्यम बिक्री हो, जहाद्वारा संभव स्टाम्प संग्राहक फिलाटेलिस्ट शिक्षाविद आदि यह पाइपर। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ओडिशा परिमंडल श्री शुभेन्दु स्वाई महोदय को अनुरोध करी से प्रथम आलबम उन्मोचन पर मानव अर्थ और कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को उपस्थापन करेंगे और अन्य अतिथि माने सहयोग करेंगे। आज आम सहित उपस्थित अच्छा भारत सरकार शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। तांकर स्वातंत्र्य होची ओडिशा विधानसभा। ओडिशा विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य रही आछंती। लोकप्रियता पाइछंती उज्ज्वला मान हिसाब रे 8 कोटी गैस साधारण घरर गृहिणी पाखरे पहुँचेकी से समग्र विश्व रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिछंती। केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प तथा इस्पात मंत्री हिसाब रे से जो भली तांकर उद्यम जारी रखिथिले ता सबुठारे प्रशंसित होईछि। एबे नूतन शिक्षा नीति को आगो को आगे नबारे तांकर दृढ़ भूमिका रही। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे 40% वर्तमान 2019 तुलन में शिक्षानविश माने बढ़ी। छात्र मान संख्या 28% वृद्धि पाई। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रतिष्ठा रे तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। जातीय शिक्षा नीति को कार्यकारी करने बेले सबु भाषा उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाउछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वित करिबारे से अग्रधावक रहिचंती।
विद्यालय शिक्षा ही भारत को ज्ञान आधारित अर्थनीति रूपांतरित करिवार मूल आधार। नुआ शिक्षा नीति भारत को भविष्यत पई प्रस्तुत करियो बोली तांकर विश्वास रही। आज आम अनुरोध करुछु केंद्र शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय को तांकर अभिभाषण रखिबा पई। नमस्कार, शुभ संध्या। आजिर ए मनोज्ञ कार्यक्रम रे ए दुईटी वर्णमाला पुस्तकर उद्घाटन उत्सवर मुख्य अतिथि भारत सरकार अर्थमंत्री कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण महाशया, एनसीईआरटी डायरेक्टर आदरणीय दिनेश प्रसाद सकलानी महाशय, जहाँ को आज विशेष धन्यवाद भी देवार आवश्यकता अच्छी। ओडिशार चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आदरणीय शुभेन्दु स्वाई महाशय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी, क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टडीज इन क्लासिकल ओडिया लैंग्वेज सेंटर मुख्य आदरणीय प्रोफेसर वसंत कुमार पंडा, स्थानीय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल महाशय, ये सभागार रे उपस्थित थिबा समस्त ओडिशार परम आदरणीय सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक वृंद, शिक्षाविद महानुभावगण, युवक साथी माने, बुद्धिजीवी वर्ग, सांबादिक बंधु माने एठी बहुत मोर सामने बसिथिबा, विशेष करके ओडिशार आदिवासी समाजर मूर्धन्य नेतृत्व समूह, शिक्षा साहित्य भाषा सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व अनेक मूर्धन्य व्यक्तित्व ये उपस्थित अच्छा। मु समस्त को आज ये कार्यक्रम रे भारत सरकार का शिक्षा विभाग तरफ आपण माने समय बाहर करके एठी आसीथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची, धन्यवाद जनाऊँच। ये गोटे एठी आदरणीय देवी प्रसन्न पट्टनायक बसचंदी, ता संगे अनेक अनुभवी बुद्धिजीवी माने बसचंदी। मझिरे मझिरे ओडिशा रे लागे जो भाषा निजर परिचय कारण दक्षिणर किछि भाषा सह संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या परे भारतर क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता पाइथिबा भाषा नाहेला से ओडिया। ओडिया भाषा भारत वर्षर प्रथम भाषा जार आधार रे ब्रिटिश शासन बेले भाषा आधारित आंदोलन 20 शताब्दी जदि ओडिशा पाई सबुठु बड़ उपलब्धि कहा जाए, सर्वभारतीय स्तर रे देश पाई जिमि स्वतंत्रता कथा कह आम ओडियांक पाई 1936 मसीहार प्रथम भाषा भित्तिक राज्यर साकार रूप नबा से भलिया गोटे अत्यंत सौभाग्य और गौरवर समय। से भलिया राज्य रे भाषा नहीं कि किछि हेई पारिबो कि 21 शताब्दी रे किछि बंधु मानक भितरे प्रश्न आसे मझिरे मझिरे। ये जो भाषा आधारित राज्य गठनर नीति स्वाधीनता परे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुंतु, सरदार पटेल हुंतु, ये भलिया नेतृत्व माने देशर नीति बनैले। से भलिया राज्यर पद्धति को आज 21 शताब्दी आमे गर्वित हो पारिबा कि एने गोटे प्रश्न बाछी मझिरे मझिरे आसे। किंतु आजिर ये कार्यक्रम आ जो पाई आमे एकाठी होइछन याकू देखिला परे आ जो भलिया सामाजिक नेतृत्व एठी बसछन ताकू देखिला परे मु आत्मविश्वास सह कहि पारे
केवल एकविंश शताब्दी नुहे शताब्दी शताब्दी धरिक ओडिया जाति समाज संस्कृति तार निजस्व परिचय बजाय रखिब एतिर कौन सी संदेह नहीं। बंधुगण ये जो दीटी आज एटी इंग्लिश भाषार प्रभाव तो कमिमा दुरूह व्यापार आज भी कह जाइए देशीय प्रीमियर या वास्तविक कह दरकार ये छबिल मधु वर्णबोधर दुईटी आदिवासी भाषार ये वर्णमाला आधारित छबिल मधु वर्णबोध मु जाइथिली जेतेबेले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हैला सेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबे भी आमे शुणुथिले एबे गत मास जुलाई 29 तारीख रे भी से पुनः उद्घोषित कले अगस्ट 15 रे भी उद्घोषित कले जे जातीय शिक्षा नीतिर गोटे मुख्य अंश रहिबो गोटे मुख्य आधार रहिबो मातृभाषा आधारित शिक्षा। जे पर्यंत आमे मातृभाषा रे शिक्षा देई नाहंती से पर्यंत पिलाटीर चिंतन तर्क शास्त्र क्षमता अनुसंधान मनोवृत्ति या जब इंग्लिश शब्द रे कह क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच आसी परिबो नै। मोर तार साक्षात अनुभव हैला मु जो दिन 1 अप्रैल दिन कोटिया जाइथिली सीमा देखिबा पई हमर ओडिसा केते सुरक्षित अछि देखिबा पई। कोटिया सीमा आंध्र ओडिसा सीमारू आमर कोटिया पंचायत हेडक्वार्टर पाखापाखि 15 किलोमीटर दूर रे सेठी गोटे वेलफेयर डिपार्टमेंट स्कूल थिला। स्कूल को मु गली देखिबा पई पिला मान संगे भेटिबा पई शिक्षक शिक्षयित्री मान संगे भेटिबा पई सेठी मोर अनुभव हैला क्लास 2, 3, 4 रे पढुतबा स्थानीय कंध पिलाटी परजा पिलाटी गदबा पिलाटी ए पिला गुड़िक ओडिया भाषा संगे गोटे डिस्कनेक्ट रोच बुझापी कष्ट हो। मुझे शिक्षक मान को पचारली जे यार समाधान कौन तुम्हें तो सबू स्थानीय पिला स्थानीय शिक्षक शिक्षयित्री ताहले तुम्हें कहीं तुम्हें तो भत्रा समाज रो तुम्हें तो गदबा समाज रो तुम्हें तो भत्रा समाज रो तुम्हें कहीं एठिकार पिला मान को देशिया भाषा कहतुवा पिला मान को बुझे पारुन कहीं कंध पिलाटी स्कूल को आसला पर थतमत होउची किछि वर्ष प्रारंभिक अवस्था रे शिक्षक शिक्षक आम चेष्टा करूँ कारण आम भी जानिनु सब सही समाज रे पिला माने तले इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था किछि तले नथिबार मते अनुमान हैला। मु फेरिक आसिली से दिन 1 अप्रैल थिला गोटे कार्यक्रम थिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे कोरापुट रे सेठी को भी मु आसिली सेठी भी टिके चर्चा कली विशी महाशय संगे परे मु दिल्ली फेरिकी गली सेठी मु कहू कहू कही दे कि आसली जे आमे याकू गोटे मधु छबिल मधु वर्णबोध भाया कि गोटे व्यवस्था बाहर करने पड़ो से दिन मुझे जानी नी देशिया भाषा रे स्वर वर्ण केते व्यंजन वर्ण केते मुझे जानी नी किंबा कोई भाषा रे स्वर वर्ण केते व्यंजन वर्ण केते मुझे जानी नी न जाणिक आम तो नेता मैंने कहीदेबार तो कौ बाटुड़ी बाजे कि कहीदे कि आसु जहाँ हम देखा मुझे से भाया न कही गोटे भावनात्मक भाव कहीकि आसती 1 अप्रैल दिन कही से दिन मो मन भितर आसे दिल्ली फेरिक गला परे मु अग्रवाल बाबू को डाकिली बसंत भाई संगे परामर्श कली साकलानी जी को कहली परे हमको महेंद्र बाबू मिले महेंद्र बाबू ओडिया लोक लुचिकी जाके बस रायपुर रे बड़ भाषा शास्त्री भाषाविद किंतु हम खोजिली आमर से राष्ट्रपति भवन में विजय भाई आमर राष्ट्रपति मीडिया सलाहकार अच्छा सी मूल विजय भाई मत जो भल भाषा मत बुझेला भाया मत जड़े शिक्षक दिंचु कहले महेंद्र बाबू रिटायर कले कि सी रोच रायपुर रे खोजा खोजिलु पर मुझे अपेक्षा करली जे भाई एक यार गोटे रास्ता तो बाहर कर पिला को तो ओडिया लिपि हो पारे किंतु आमको बुझेबाई पड़ो तार मातृभाषा रे ता मातृभाषा रे न बुझेले आमे पिला को अन्याय करिबा ता प्रति अविचार हबो सेइतिरु मु आज भाषण देवार नहीं आमे निर्मला दीदी ठू आम सौभाग्य ये बही को आम जिते ओडिया भाषा रे ये दीदी एक संजोग है
हमारे वहाँ और एक बड़ी दीदी है, ये भी दीदी है, देश की लक्ष्मी की कुंजी उन्हीं के हाथ में है। मैं आज सुबह उनको लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करे, महाप्रभु को जगन्नाथ को दर्शन हो जाए भल दिन, लक्ष्मी को दर्शन भी है, बिमला को दर्शन है, जय राजगुरु को गाँव को भी आम जाइलु, माटी से संग्रह करलु। प्रधानमंत्री कहते माटी को लेकिन देश तमाम जेते बलिदानी लोक अच्छा जय राजगुरु को आरंभ करके एबे एबे पुरी जिलार जो विश्वाल भाईटी देश पाई जीवन देला, समस्त गाँव माटी जीव दिल्ली रे प्रधानमंत्री स्वप्न देखिछन्ती जे गोटे अमृत काल रे गोटे देशर माटी को लेकिन एकाठी करवा, अमृत वन तैयारी करेंगे, देशरू गछ जीव। आज से माटी संग्रह करने निर्मला दीदी जाइए वीर हरिचंद्रपुर को। कुछ दिन पहले दीदी राष्ट्रपति महोदया, जो हमारी गौरव है, उड़ीसा की, देश की गौरव है, दुनिया की गौरव बनने जा रही है, वो आए थे। जब उड़ीसा पहली बार आए, उन्होंने उनके हाथ में हम लोगों ने AICT इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो उड़िया में किताब बनाया था उसकी हमने लोकार्पित किया। ये सुखद संजोग है, 6 महीना नहीं हुआ, उड़ीसा की 2, 3, 4 प्रीमियर सोसाइटी की, यानी प्राथमिक समाज की, ट्राइबल समाज की, आदिवासी समाज की, मातृभाषा की आज 2 किताब आज लोकार्पण करने का 100 दिनों के अंदर अंदर ये मोदी सरकार कार्यशैली प्रतिफलन, जहाँ कहा जाए ता कर दिया जाए। आज आम कहीलु 1 अप्रैल दिन, आज मोर इच्छा थिला रथ यात्रा सुधा हो जाऊ, किंतु महेंद्र बाबू को टीम जहाँ को कि मुझे थे अनुरोध करी समस्ते ये मंच को आसवे, आम ही आज सम्मान करवा। से पिला मानकर प्रचेषा जुगु आज ये बही 2टी हो पारला। मोर अपेक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NCERT मिसिकी या कोरापुट अविभक्त जिले में या जेते स्कूल अच्छी, विशेष करके आदिवासी पिला पढ़ुवा स्कूल शिक्षक मानक पई ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा जाऊ। याकू परे मु कथबार्ता करी टेक्नोलोजी प्लाटफॉर्म को नबा, याकू आम पिला मानकू प्रधानमंत्री वचन अच्छी, देश पई कमिटमेंट अच्छी, जे आगामी 2-3 वर्ष भितर भारतर सबु गाँव में ऑप्टिकल फाइबर पड़ो। 5G देश में रोल आउट हो साराणी। ऑप्टिकल फाइबर 5G रे देशिया भाषा शिक्षार बही माने छबिल मधु वर्णभत कोई भाषा रे ऑनलाइन मिलिबो। पिलाटी ता घरे बसिकी ता गाँव रे बसिकी आकु पढ़ी पारिबो। मु NCERT को आज धन्यवाद दूची, मु आज धन्यवाद दूची सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, धन्यवाद दूची क्लासिकल ओडिया सेंटर रो मुख्य को, धन्यवाद दूची स्थानीय रिजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, धन्यवाद दूची महेंद्र बाबू और टीम को। आउ गोटे विषय पर मुझे विशेष बहुत प्रभावित और बहुत उन्मादित भी, जिते बड़े पिला योग्य हो जाए, मुझे ये जो आत्मविश्वास कहूँ आम ओडिया माने हुए तो किसी लोकों मन भीतर था ओडिया जाति को बोका बनईदेवा, हुए तो आम कि मात्रा से किसी समय आम जयद्रत बथ हो जापे, नरेबा गुंजर अश्वत्थमा हत हो पारे, किंतु ओडिया जातिटा सेमती नुहे। मु काली संध्या बेले ना पोर दिन गोटे मु SMS पाइली बंधु शुभेन्दु स्वाईकोठ, सी कहे जो बहीर मु निमंत्रण पाइली, से बही संपर्क में गोटे एनवलप फर्स्ट डे कभर बनाते आमे आमे 5 टंका मूल्यर गोटे फर्स्ट डे कभर बनेमा, जो कि आमर ये वर्ष वर्ष पर्यंत दशक पर्यंत ये केवल बही होकर रही, ये एक आधुनिक फिलाटेली दुनिया सांगे आमे कोई भाषा को आउ देशिया भाषा को जोड़िबा। मु तुरंत ता भितर उत्साही होती, बोले बिल्कुल बढ़िया से बनातु। आज जो आदरणीय निर्मला दीदी हाथ में ये जो बहुत सुंदर ये जो फर्स्ट डे कभर ये स्वाई बाबा बिक्री हाँपाई अच्छी अच्छी आपण समस्त बिक्री करने रखु यहाँ या बिक्री करवा यहाँ को सबू स्वाभिमानी ओडिया किणिकी आम आदिवासी भाई भौणी मान को सम्मान जनेवा। आगामी दिन में मु आम भाषा ये दमयती मैडम बस सांताली, सौरा, हो, बिंझाल, भुंजिया, मुंडा, ओराम, किसान, सौरा तथा अनेक भाषा अच्छी ओडिशा रे
पाखापाखि 75 आदिवासी समाज जाति उपजाति मिसेक एमानकर 72 डायलेक्ट अच्छे भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज आम एनसीईआरटी तरफ निष्पत्ति करूँ सीबीएसई तरफ निष्पत्ति करूँ सबू भारतीय भाषा रे बही आ पढ़ेबार सुविधा व्यवस्था करा धीरे धीरे ये कहीं द्वंद्व रहंतु नहीं इंग्लिश भाषा पढ़िले ही आकू बढ़िबा ए प्रकार द्वंद्व कहीं केबे रहिबा उचित नुहे। आज देशर प्रधानमंत्री किंबा देशर राष्ट्रपति उभय तांग प्रारंभिक पाठ इंग्लिश रे पढ़ी नाहांती कि दुई जण जाक आज विश्व रे आम समस्त को गौरवान्वित करुछंती। ये आत्मविश्वास आम भीतर रहू। भारतर आजिर सरकार बद्ध परिकर कटिबद्ध ये शिक्षा व्यवस्था को मातृभाषा आधारित करने आज ये जो दुईटी भाषा मु एठिकार स्थानीय राज्य सरकार सहयोग आशा करुच्ची ये एमाने याकू आगामी दिन में एनसीईआरटी और राज्य एससीईआरटी मिशिकी एनसीईआरटी तो गोटे मॉडल तैयारी करदेला एससीईआरटी मिशिकी याकू सबू भाषा को नौ सबू भाषा रे प्रकार वर्णमालार बही तैयारी हो ता द्वारा स्थानीय पिला गुड़िक लाभ पाइबे। अगर दीदी आपकी अनुमति है दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, आपको भी 2 शब्द आशीर्वचन करना है। मैं बहुत वास्तविक इस किताब को बनाने वाला टीम आदिवासी की एक नौजवान टीम है। महेंद्र बाबू आपकी टीम एठिक आसछिन ना कुआडे गले से माने आमर हीरा सबू मंच उपरक आसवाई मुझे अनुरोध करुच्ची मंच उपरक आसवाई अनुरोध कर सबू एम समस्ते कोरापुटर विभिन्न स्कूल सरकारी स्कूल एम समस्त टीचर सब वहाँ की सरकारी स्कूल की टीचर हैं, सब इस समाज से हैं। मैं उनकी आंखों की ज्योति देखा था। ये समस्त को निर्मला जी का हाथ में आम सम्मानित हाँ एवं समस्त को सम्मानित करेबा। ये समस्ते आसतु मंच को आसतु एटा मोर अनुरोध मुझे कहीकि मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। श्री दिनेश प्रसाद सकलानी एवं श्री चक्रधर त्रिपाठी व्यतीत श्री बसंत कुमार पंडा व्यतीत जो मैंने अच्छा अमरेन्द्र पी बेहरा, रुद्राणी महांती, कपिला खेमेंदु, राजेंद्र कुमार पाढ़ी, गोपबंधु महांती, सुब्रत कुमार पृष्टि, दिलेश्वर राणा, परमानंद पटेल, विकास विभाग, गोविंद चंद्र मिठाई, सुरेश खरा, वीरेंद्र भाडांगी, शान साउंता, हनक ताडिंगी, त्रिनाथ खरा एवं महेंद्र कुमार मिश्र तथा शिवशंकर पट्टनायक समीक्षक थिले। सदस्य संबंधक थिले श्री पीसी अग्रवाल। ये दुईटी जो वर्णबोध उन्मोचित है सहित एमाने समस्ते संयुक्त थिले। गोटे पटे चित्र अन्य पटे अक्षर एका संगरे ध्वनि एवं वर्ण को बुझापी एथिरे सुजोग रही। पिला माने जमती पढ़ी पारिबे एवं लेखि पारिबे सहजरे एवं तांको निज भाषा रे सेथिपई एथिरे व्यवस्था करा जाइछि। बड़ बड़ अक्षर रे सुंदर चित्र सहित ये पुस्तक प्रकाशित होइछि। एनसीईआरटी एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट एथिरे भूमिका नैछन्ति। मार्गदर्शन थिला केंद्र शिक्षा मंत्री महोदयंकर।
देशिया भाषा शिक्षा एवं कुई भाषा जापू ये दुईटी सहित जो गवेषक शिक्षक विशेषज्ञ मैंने संपृक्त थिले समस्त को संबर्धित कराई आम समस्त को आंतरिक भाव में धन्यवाद अर्पण करुचु। परवर्ती समय जहाँ मंत्री महोदय सूचना देउथिले अन्यान्य जनजाति भाषा रे मध्य एइभଳି पुस्तक प्रकाश पाइब। 1895 रे प्रकाश पाइथिला मधु वर्णबोध। प्राय 125 वर्ष परे आमे आउ दुईटी वर्णबोध पाइचु दुईटी स्थानीय भाषा रे। माननीय मंत्री महोदय श्रीयुत प्रधान तांको अभिभाषण रखिछंती। गोटे कथा आपण माने इतिमध्य देखिथिबे कि नाही, तांकर गोटे साक्षात्कार सर्वभारतीय स्तर रे बहुत प्रचारित एवं प्रसारित होईची। सेठी जे तांकर साक्षात्कार नौथिले से कहिथिले जे ओडिया माने केबे हेले निजको जाहिर करंती नाही, ओडियाज आर नॉट एग्रेसिव। ताकू माननीय मंत्री महोदय एते मृदु भाव रे तार प्रतिवाद करथिले एवं कहिथिले जे 1908 रे फकीर मोहन सेनापति जहाँ को आम गद्य साहित्य एवं गल्प साहित्य जनक कहू से लिखिथिले अरट बोली गोटे लेखा जो लिखिथिले जे लुण एवं पोशाक आसुची मानचेस्टर रु एवं ताकू नहीं परवर्ती समय महात्मा गांधी लवण सत्याग्रह आरंभ करथिले एवं जो मानक आग्रेसिव कह जाऊ नहीं से माने 1936 रे प्रथम भाषा भित्तिक प्रदेश स्थापन करथिले एवं परवर्ती समय 1955 रे अन्यान्य भाषा भित्तिक प्रदेश गठन पाई ताहा ही भूमिका नहीं। तेणु ओडिया माने नीरव रहिले मध्य किभଳି निजको जाहिर करती ये प्रतिपादित करे आमे माननीय मंत्री को धन्यवाद अर्पण करुचु। आम सहित आज अन्य जो अतिथि अछंती तांको संस्कृत गोटे श्लोक अछि नारी समाजस्य आदर्श वास्तुकारा। नारी ही समाजर आदर्श वास्तुकार से होचंती तार प्रतीक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थनीति रे एमए और एमफिल परवर्ती समय से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रही। एबे से ता पूर्व से जातीय महिला कमिशन सदस्य हिसाब से कार्य करछंती। एबे आपण माने समस्त जानती से भारतर अर्थ और कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री यह पूर्वर से भारतर प्रतिरक्षा मंत्री हिसाब से कार्य करछंती। गौरव होउची जे भारतर प्रथम पूर्णकालीन प्रतिरक्षा मंत्री और वर्तमान अर्थमंत्री हिसाब से जड़े महिला हिसाब से से ही प्रथम जे एभली दुईटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछंती। 2019 रे जेतबेले बालाकोट आक्रमण होता बा स्ट्राइक होता सेतबेले से प्रतिरक्षा मंत्री थिले एवं 2022 रे जेतबेले भारत पंचम बृहत अर्थनीति होईची से अर्थमंत्री हिसाब से कार्य करुछंती। जातीय शिक्षा नीति को से असाधारण एवं असामान्य हिसाब से वर्णना करती। मेक इन इंडिया को से कहती जे इट मीन्स आई हैव टू सपोर्ट इंडिया वेदर प्राइवेट और पब्लिक। गोटे बजेट अभिभाषण से जहाँ कही ताकू मु उद्धृति करी तांको आमंत्रण करी तांकर वक्तव्य रखापी। यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग भी जलता है। श्रीमती निर्मला सीतारमण। सबको नमस्कार। कैबिनेट में मेरा वरिष्ठ कोलीग श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारीगण, पोस्टल डिपार्टमेंट के उड़ीसा के पोस्टमास्टर जनरल और भुवनेश्वर और अन्य भागों से आए हुए उड़ीसा के वरिष्ठ नागरिक, थिंकर्स, लीडर्स इन द सोसाइटी, पुनः आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। Because it's a question of language and my acquired knowledge of Hindi wouldn't be adequate to say what I want to say, pardon me, I'll speak in English. The new education policy is a very progressive policy.
It's a result of so many different people putting their minds together and extensive consultation. I'm not sure if there is any policy made in any country which has gone through such rigorous consultation as the NEP. And even after it was put in public domain, the inputs which have come have been gone through with similar rigor, and the policy has been fine-tuned, polished, refined, and we have an excellent policy in front of us. A singular feature of that policy is that it is a flexible policy. It's not something which Delhi decides and imposes on all the states. It's a broad framework. And then the states are left to adapt it according to their requirements, and that's where the language and its emphasis comes into play. India has always had this grievance that at the cost of building knowledge in English or proficiency in English, are we reaching a stage where we are forgetting our mother tongues? We reached that stage. A lot of discussion happens on that. And there's always been this question of three-language policy. Whilst most Indian states have agreed to implement three-language policy, there are some which don't want a third language. So that is one side of the story. But if a state has understood the importance of teaching in mother tongue, there are some communities within this country, if I've understood right, the discussions which have been on the fact that Orissa was probably the first linguistic state. Now, if that is the principle with which many more linguistic states were formed, you would presume that in those states, the respective mother tongues would be given emphasis, and I think largely that is what is happening. However, those who speak about the diversity of this country forget that even among the 18 scheduled languages, within that you have several dialects which don't, naturally because they are dialects, don't have a script of their own, but yet communities depend on the rich inherited benefits they have because of the language in which they speak. It may be a dialect, but it still brings in a rich heritage. Now, if we were to look at it, therefore, from the point of view of states, linguistically divided states, promoting a particular language, then it's also a question of, are there other languages within that state which also need great emphasis? And that is why today the effort made by the education, particularly the NCERT, to get primary books for promotion of those dialects which need to be cultivated. Now, I can take only general examples of language, mother tongues, which give us a richness and also connect with the nature with which each of these environments live. For instance, a person with Rajasthani as his language and the background with which Rajasthan is ordained or given its natural topography will have its own richness in its language as compared to, let's say, states like Orissa, states like Andhra Pradesh, and states like Tamil Nadu, which are on the coastal region with a lot of the sea and also rivers which are flowing into the sea. Why is this important? It is because the kind of idioms, the kind of expressions that you use, the kind of comparisons that you can make are all derived from nature-driven examples. So a Rajasthani language would have so much for the desert, whereas we in the coastal states would have so much for the sea. Colors and smell, if you have to explain to a child
are derived from local examples. And therefore, it is important to have that rootedness, that connectedness to the nature, which is what we live with every day. And that gets passed through the filter of language. So the richness of thought really is strengthened by the mother tongue acquired from home, from school, and from your environment itself. And that's where the language and the need to have books which showcase the language and its own culture is important to start from school till such a time the child becomes a little young adult where other languages can be acquired. There's one more point that I would add here as a thought, which is not certainly a judgment that I like to bring in, but a thought. And I'm sure many of you all will agree with me when I say someone who learns his mother tongue, someone who speaks in his mother tongue, someone who thinks in his mother tongue, has a clarity of thought which can later be passed on to the other languages which he learns, whereas you would confuse the children if you were to have a different language, even at the stage where the child's mind is very curious. He wants to know, he or she wants to know so many things at so many times, even within that childhood. And it is established scientifically that from the age where the child starts observing things, smelling things, starts hearing the language from a mother, the mind is active of that little toddler. And it is then that he absorbs the maximum. And because the child absorbs the maximum at that stage, the versatility with which he can communicate, talk, express, all become very rich. Now, if at that stage the child's environment is different from the language in which he is expected to read or speak, that's where the clash in his mind starts. And that is why learning in mother tongue is absolutely important. And even a dialect being a mother tongue should not deny the children the ability to read and write in it. And therefore, this effort of the Education Ministry, the drive given by Dharmendra Pradhan ji to make sure tribal children don't suffer in this country. And that is where bringing these primers for those dialects in the native language here, in the script of the native language here, Odia for instance here, is a very, very useful and a generation-making step. It's not just for 1 or 2 days or a year when the child goes to the school. It is going to build generations who feel proud, confident, and enriched by their own language or a dialect. Now it won't any longer be a dialect. It has a script, and that is the Oriya script. So I once again wish the NCERT, the minister, for having pushed through this great reformatory step. And that is the biggest asset in when PM talks about Ek Bharat, Shreshta Bharat. All of us are actually equally contributing to the richness of this country. And this is one step to enrich it even more. Thank you very much. धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। भाषा हृदय को जोड़े एवं परस्पर को परस्पर सहित संयुक्त करे। भाषा ही आम संस्कृति को वर्णाढ़ करे। आमे श्रीमती सीतारमण को आउ गोटे कथा धन्यवाद देबू जे अनेक समय से संबलपुरी साड़ी पिंधती एवं पिंधा को भल पाती, विशेषकर बजेट प्रस्तुति बेले। तेणु तांको आमे आउ थे से संबर्धना दौचु और धन्यवाद अर्पण करुँ। वर्तमान आमे आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट ओडिशार भाइस चांसलर व कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी महोदय को अनुरोध करुँ।
आदरणीय मंच, भाई धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार, दीदी निर्मला सीतारमण बहन, आदरणीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, अर्थमंत्री भारत सरकार, प्रोफेसर शकलानी जी, प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा जी और डाक विभाग के ओडिशा सर्कल के अध्यक्ष महोदय स्वाई जी और यहाँ उपस्थित समस्त ओडिशा से पधारे शिक्षाविद, विचारक और इस जाति को नेतृत्व देने वाली समृद्ध प्रतिभा के धनी, मुझे ये अवसर मिला धन्यवाद देने का, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मुझे लगता है कि आज विश्व की हमने वंदना की, पृथ्वी की वंदना की, संस्कृति की पूजा की, भगवान की पूजा की, वर्ण ब्रह्म, शब्द ब्रह्म की आज पूजा की, आज शब्द का उत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे वृक्षरोपण किया जाता है वैसे ही आज दो भाषाओं का औपचारिक रूप से स्थापन हुआ, अभिषेक हुआ। कुई और देशिया आज दो जाति, दो संप्रदाय के लोगों के लिए आज हमेशा के लिए, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक के लिए उनकी पहचान बची रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि इससे आदरणीय धर्मेंद्र भाई की जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो दूर दृष्टि है, जिसकी वजह से उनकी नज़र गई कि अरे यहीं पर शिक्षा में व्यवधान है, शिक्षा में कमी है। तो जब वो गए थे किसी और उद्देश्य से उनकी नज़र कमी पर पड़ी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषाविदों की संगति के कारण और शिक्षा शास्त्रियों की संगति के कारण धर्मेंद्र भाई का पुनर्जन्म हुआ है। उनकी दृष्टि बदली है। वो सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, वे शिक्षा मंत्री हैं। तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है। उनका क्या टैलेंट है उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दिया। तो शिक्षा में जो व्यवधान था उस व्यवधान की ओर इनका ध्यान गया और आज ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में यह एक उदाहरण बनेगा कि हमें बोलियों की पूजा, बोलियों की स्थापना और उस स्थापना के माध्यम से, उस पूजा के माध्यम से हम उस संप्रदाय की पूजा करें, उस राष्ट्र की पूजा करें। आज ये राष्ट्र पूजा है, हमारी मातृभाषा की हम पूजा कर रहे हैं। तो आज इस राष्ट्रीय एक दिवसीय संगोष्ठी में सबसे पहले प्रोफेसर शकलानी जी ने कुई और देसिया भाषा की उपयोगिता को हमारे सामने संक्षेप में रखा। उसके पश्चात प्रोफेसर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने वक्तव्य को रखा और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री को बार बार उल्लेख किया कि उनकी जो राष्ट्र चिंता है वो भाषा चिंता से जुड़ी हुई है। हमारी भाषा जीवित रहेगी तो राष्ट्रीय चेतना भी जीवित रहेगी। उसको जोड़ते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, भव्य वक्तव्य रखा और अंत में हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने 2 अवतार लिए हैं। एक दुर्गा का अवतार था, अभी लक्ष्मी का अवतार है और अभी 8 अवतार बाकी हैं। अभी उनको 8 बार और भी जो 10 महाविद्याएं हैं अभी 2 पूरी हुई हैं, अभी और 8 बाकी हैं। इस राष्ट्र के कल्याण के लिए पुनः उनको अपना अवतार लेकर के इस राष्ट्र का कल्याण करना है। तो उन्होंने भी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भाषा का विमर्श प्रस्तुत किया और इस सब के मूल में, जड़ में प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा जी, महेंद्र मिश्रा जी और वो जो टीम, उन सबको भी मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में जितने भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और इस मिट्टी के जो मालिक हैं मैं फेयर को धन्यवाद देता हूं और इस मिट्टी के जो मालिक हैं
उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी यह मिट्टी पवित्र हो गई। धन्यवाद। प्रोफेसर त्रिपाठी महोदय को मध्य धन्यवाद। मंचासीन समस्त अतिथि मानक धन्यवाद। आपण मानक मध्य धन्यवाद। एठी सभा शेष होइछि।